हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लाए हैं जो घर में जो काम होती है, जो हम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की काम होती है, पर उसी काम को टिप्स एंड ट्रिक के साथ करते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो चलिए टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं, अपने काम को इंस्टेंट करने का तरीका। अगर इसमें कोई भी काम पहले से आप करते हैं तो ज़रूर शेयर करें। अगर आपके दिल में कुछ नया यूनिक टिप्स एंड ट्रिक है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जैसे में हमारे स्विच बोर्ड बहुत काफ़ी गंदे हो जाते हैं, नहीं ये इलेक्ट्रिक होती है जिसके कारण से नहीं हम इसमें यूज कर सकते हैं सर्फ साबुन कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं इस टिप्स लाई हूँ कि अगर सैनिटाइज़र है या सेंट है आपके पास, हल्का सा छिड़क दीजिए। एक्सपायरी है वो भी चलेगा, क्योंकि इसे सिर्फ सफाई करने में हम यूज करेंगे। इतनी सुंदर चमकेगी कि आप भूल जाएंगे अदर कोई भी चीज़ से आप करते होंगे पहले स्विच बोर्ड साफ। तब अगर इस चीज़ से साफ़ करते हैं तो आपकी स्विच बोर्ड बहुत ही काफ़ी चमकने लगती है और लाइट मारने लगती है, आकर्षक लगती है। इसको सैनिटाइजर को छींट देना है और सूखा कपड़ा से, किसी भी सूखा कपड़ा से पोंछ देना है। तो आप देख सकते हैं पहले की मेरी स्विच बोर्ड और अब की स्विच बोर्ड में आप अंतर पहचान सकते हैं, कितनी चमक गई है। आपने शुरुआत में देखा था कितना गंदा था, अब देख सकते हैं कितनी चमक गई है। चलिए अब हम दूसरी टिप्स पर आते हैं। अगर हम किसी भी रैपर से निकालते हैं सामग्री तो इसको हम कर सकते हैं पैकिंग रबड़ लगाकर, पर रबड़ कौन खोजने जाए, चिमटा लगाकर पर कौन खोजने जाए। इस टाइप पर दोनों तरफ से मोड़ दीजिए, दोनों तरफ से आगे से मोड़ दीजिए तो एक इन्वेलप टाइप पर बन जाती है। उसके अंदर फिर घुसा दीजिए। देखिए, तो आपको न चिमटा की ज़रूरत पड़ेगी न रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये ब्रेड का पैकेट पैकिंग हो गई। अगर फ्रिज में अगर ओपन रखते हैं इस ब्रेड को, पैकेट को, तो हवा लग के टाइट हो जाती है, तो पैकिंग करना तो बनता है फ्रेंड। पर इंस्टेंट आप रबड़ कहाँ से खोजने जाइएगा, चिमटा कहाँ से खोजने जाइएगा। ऐसे तो कपड़े वाले चिमटा भी लगाकर इसको पैक कर सकते हैं, रबड़ भी लगाकर पैक कर सकते हैं, पर इंस्टेंट कहाँ खोजने जाइएगा। अगर इस टाइप पर पैक कर देते तो आपकी जिस सामग्री का पैकेट खुला हो आप पैक करके रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरी टिप्स पर। जैसे में दही बड़े हम जब बनाते हैं तो कभी कभी गोल शेप में बना देते हैं, हड़बड़ कभी चपटा शेप में बना देते हैं, पर इसका सही शेप तो वही होता है फ्रेंड जो बिल्कुल बीच से छेद होती है, चारों पट्टी से फुली और बीच में छेद, तो वही सही शेप होती है, न कि गोल शेप। दही बड़े का शेप परफेक्ट यही शेप होनी चाहिए, पर इस शेप को फॉलो नहीं लोग कर पाते हैं और गोल गोल छान देते हैं। अगर चाय छन्नी की मदद से इस शेप को हम दे सकते हैं, दही बड़े के शेप को बहुत ही आसानी तरीक़ा से दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक चाय छन्नी ली हूँ, उस पर उस डो को रखी हूँ, दही बड़े वाली डो को रखी हूँ और उसमें थोड़ी सी पानी लगा दी हूँ और उसके बाद इसको मैं डाल रही हूँ। अब बीच से उंगली से छेद कर दे रही हूँ। देखिए चारों तरफ चिपका दे रही हूँ। इसी टाइप पर सारे दही बड़े छान रही थी, तब मैं सोची कि क्यों नहीं आप लोग के साथ भी इंस्टेंट दही बड़े की छानने का तरीका शेयर कर दूँ। तो मैंने ये कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए ये इंस्टेंट ये दही बड़े की बहुत ही सुंदर शेप की तैयार हो जाएगी। आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगी, समय भी नहीं लगेगी, इंस्टेंट बनेगी। पर एक चाय छन्नी की मदद से आप इतने सारे दही बड़े फटाफट बना सकते हैं। नहीं कोई मशीन की ज़रूरत, नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत। आप मात्र एक चाय छन्नी लीजिए और उस पर थोड़ा सा पानी लगाइए और उसके बाद इसका शेप दे दीजिए और ये दही बड़े वाली शेप की तैयार हो जाती है। तो इस टिप्स एंड को अगर आप पहले से फॉलो करते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसी टाइप पर सारे दही बड़े मैं बना ही रही थी, तो मैं सोची क्यों नहीं आप लोग शायद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैं शेयर कर दी हूँ। अगर आप करते हैं तो भी लिखिएगा कि हाँ दोस्तों मैं भी करती हूँ। अगर आपके मन में, दिल में, दिमाग में कोई नया टिप्स है तो वो भी शेयर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपका टिप्स भी लाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारी दही बड़े तैयार हो गई है, बिल्कुल डोनेट शेप का, बीच में छेद है और
किसी प्रकार की मुश्किल नहीं हुई, बड़ी आसानी से बन गई देवर रे। बहुत अगर कोई बर्तन ओपन है तो उसको हम पैकिंग कैसे करें। देखिए फ्रेंड, कभी कभी ऊपर के ढकने वाला बहुत कम पड़ जाती है, तो आप इस प्रकार की पेपर भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। चारों तरफ से घुमा लीजिए और बगल बगल से चून बैठाकर मोड़ दीजिए। एक तरह से कबर्ड हो जाती है और एक कबर्ड बन जाती है। आपकी जो भी सामग्री है उस ढक जाती है, क्योंकि ओपन रखना सही नहीं होती है। तो ओपन रखना सही नहीं होती है, पर कभी समय पर आपका कुछ मिलता भी नहीं है। तो इस टाइप पर पैक कर देते हैं तो आपकी जो सामग्री है वो बहुत ही सेफ रहेगी। जब हम घी लेते इस टाइप की, तो ऑलरेडी इसको हम पिघलाते हैं तो भी घी इसमें जमी रह जाती हैं। तो अगर इस घी को फ्रिज में रख दिया जाए तो आपके घी बिल्कुल कट बाई कट निकल जाएगी, बिल्कुल इस जो रैपर है उसमें बिल्कुल नहीं चिपकती है। आप इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके बताइएगा फ्रेंड कि कैसी लगी। बहुत ही अच्छी टिप्स है। आप थोड़ा सा फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद चाकू से निकाल लीजिएगा, सारा का सारा घी आपको आपके पास रहेगी। चलिए अब हम अगली टिप्स पर चलते हैं। जब हम आलू छीलते हैं, आलू उबालते हैं, तो उसमें छीलने में भी वक्त लगती है। अगर चोखा बना रहे हैं तो उसमें भी वक्त लगती है। तो मैं इस चीज़ को मैं इंस्टेंट के लिए मैं लाई हूँ ये टिप्स। आलू को उबाल लीजिए, बीच से कट लगा दीजिए और उसके बाद जालीदार बर्तन में चपका दीजिए। देखिए जालीदार बर्तन है, मैंने बीच से आलू को कट लगा दी हूँ और जालीदार बर्तन है और चपका दे रही हूँ। छिलका ऊपर रह जा रही है, आलू नीचे चली जा रही है। आप देख सकते हैं ये बनी जा रही है इस टाइप पर। देखिए दोस्तों, ये हो गई। और देखिए इसी टाइप पर मैं दूसरा करूँगी। देखिए इसी टाइप पर मैं तीसरा करूँगी। इसी टाइप पर बार बार प्रक्रिया को अपनाऊंगी और चोखा तैयार हो जाएगी। सारे आलू को मैं इसी प्रकार छील लूँगी, क्योंकि ठंडी की मौसम जा रही है तो आलू का पापड़ तो बनता है फ्रेंड। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए, चोखा बनाने के लिए इंस्टेंट, क्योंकि घर का काम बहुत होती है, तो चोखा इस टाइप पर भी बनाकर आलू के पापड़ बना सकते हैं। छिलका एक तरफ हो गई, आलू का चोखा एक तरफ हो गई, और ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारी आलू का चोखा निकल गई है। तो अब घंटों घंटों तक आलू छीलना और चोखा बनाने वाली झंझट ख़त्म। अगर इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं तो घंटों घंटों के काम मिनटों में होने वाली है। अगर किसी प्रकार की रेसिपी बना रहे हैं, जैसे आलू भर के रोटी, समोसा, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक है। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारी चोखा तो तैयार हो गई, छन्नी भी जला गई, और मैं अब चलती हूँ अगली टिप्स पर। हमारे टिप्स सारे इम्पोर्टेंट है, कोई भी टिप्स मिस करिएगा तो पछताइएगा। तो सारे टिप्स हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, सारे टिप्स इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगली टिप्स पर। जब हम मार्केट जाते हैं तो उस समय मार्केट जाते हैं तो ऑलरेडी हमारे दुपट्टे की ज़रूरत पड़ती है। जिस कलर के हम सूट पहनते हैं तो उस कलर के दुपट्टे मिलते ही नहीं हैं। आजकल तो फैशन है फ्रेंड, साड़ी का पल्लू नीचे ही रहती है और दुपट्टा ऊपर से ओढ़ लिया जाता है, जिससे लुक और भी बड़ों को इज्जत भी हो जाती है और लुक भी बहुत ही खूबसूरत आती है। पल्लू नीचे गिरी रहती है, दुपट्टा ऊपर रहती है। माथ पर दुपट्टा रहने से बड़ों का इज्जत होती है, तो इसलिए हम लोगों का भारतीय संस्कार है कि सर पर दुपट्टा होनी चाहिए। तो इस दुपट्टों को जब हम बाहर निकलते हैं तो हम जिस कलर को खोजते हैं, अगर हमको मर्जी है येलो कलर की सूट पहने हुए हैं, तो मान लिया कि हम येलो कलर की दुपट्टा खोजते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सभी दुपट्टे मिक्स होती है और जिस समय खोजते हैं उस समय मिलते ही नहीं हैं। अगर इस टाइप पर पारदर्शी पॉलीथीन में अगर रख देते हैं, कोई भी पॉलीथीन हो, मैं तो ऐसा साड़ी का पॉलीथीन ली हूँ, आप कोई भी पारदर्शी पॉलीथीन में रख देते हैं तो आपका दुपट्टा तुरंत मिलेगी।
जिस कलर के चाहिए उस कलर की मिलेगी फ्रेंड। देखिए मैंने जितने दुपट्टे है मेरे पास अक्सर ये प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने अपना आइडिया अपनाई हूँ कि पारदर्शी अगर पॉलीथीन में रखा जाए तो ऑटोमेटिक ये जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं तो मेरा लोगों का दिमाग ऑलरेडी बिजी होती है, घर के कामों से, बाहर को कामों से ऑलरेडी बिजी होती है, पर अपने के लिए टाइम ही नहीं रहती है। पर अपने के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर कभी खाली समय है तो इस टाइप की पारदर्शी पॉलीथीन में अपनी दुपट्टे को रख दीजिए, जिससे गोल गोल दिखे। फ्रेंड, रखने का तरीका आप शेयर कर रही हूँ। पहले चपेट लीजिए और उसके बाद गोल राउंड घुमा दीजिए, जिससे स्पेस कम लगेगी और आपकी दुपट्टा भी दिखेगी। देखिए आप देख सकते हैं सारे कलर मैं एक में 2 रख रही हूँ, जिससे दोनों तरफ हमारी दिखेगी। देख सकते हैं कोई भी कलर हमें चाहिए तो ये दुपट्टा तुरंत मिल जाएगी। जिस कलर की दुपट्टा चाहिए सारा कलर हमारा दिख रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड कि इसको हम चैन ऐसे हमारे में लगी हुई है। हमारे पास साड़ी की पॉलीथीन थी, आप कोई भी नॉर्मल पॉलीथीन में रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीथीन का चैन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पॉलीथीन हमारी छोटी है और हमारी जो दुपट्टे है गोल गोल घुमाने के कारण बहुत अच्छी हो गई है। तो अगर हम चैन लगाते हैं तो फंस जाएगी इसमें चैन, तो मैं ओपन ही रखूँगी। मात्र मैं इस टिप्स एंड ट्रिक को इसलिए फॉलो की हूँ क्योंकि हम जब मार्केट जाए तो तुरंत हमको दुपट्टा मिल जाए, पारदर्शी रहने के कारण। आप भी अगर रखते इस टाइप पर फ्रेंड तो आपको भी समय की बचत होगी और आपका दिल और दिमाग दोनों खुश रहेगा। जिस कलर के खोजिएगा दुपट्टा उस कलर की मिलेगी आपको। तो इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिएगा। अगर आप पहले से फॉलो करते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये टिप्स तो हमारी हो गई। अब हम अगले टिप्स पर चलते हैं। देखिए मैंने दुपट्टे सारे को सरिया दी हूँ, सभी पारदर्शी में सरियाई हूँ, जिससे हमें दुपट्टा, और इस चीज़ को आप पेटीकोट के साथ भी शेयर कर सकते हैं और भी छोटे मोटे चीज़ों के साथ इस पारदर्शी पॉलीथीन में रख सकते हैं, जिससे आपकी इंस्टेंट मिल जाए। देखिए फ्रेंड, कभी कभी ब्रा हो ना पुराने हो जाने पर है ना टूटने लगती है हुक। तो हुक पुराने होने से पहले ही है ना उसमें नेल पॉलिश लगा दीजिए। कभी कभी ढीला हो जाती है, ब्रा का जो पीछे का हुक होती है वो कभी कभी ढीले भी हो जाती है, और ढीले होने के कारण थोड़े से गड़ने भी लगती है और जंग भी लगने लगती है। अगर इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं, इसमें थोड़ी सी नेल पॉलिश लगा देते हैं, तो आपकी ब्रा काफ़ी अच्छी दिन चलेगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी। किसी प्रकार का हुक नहीं टूटेगा। अगर ढीला हो गया हुक तो वो भी टाइट हो जाती है। देखिए अब हम इसे टाइट कर देते हैं। देखिए ये है, मैं उसमें भी लगा दी हूँ और उसमें भी लगा दी हूँ, जिससे हमारा जो ढीलापन था हुक का वो दूर हो गया है और काफ़ी टाइट हो जाती है। इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड। इस टिप्स एंड ट्रिक को आप फैन बन जाइएगा। अगर आपका ब्रा में जंग लग जाती है या टूटने लगती है बहुत जल्दी हुक, तो इस टिप्स एंड ट्रिक को नेल पॉलिश लगा कर देखिएगा। बहुत ही सुंदर टिप्स एंड ट्रिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की घर की जो छोटी मोटी यूज होती है उसी का टिप्स एंड ट्रिक लाती हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए टिप्स मिलेंगे और आपके दिल में कोई नए टिप्स हैं तो वो भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपके नाम से मैं ये टिप्स शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड, ये टिप्स भी हमारी हो गई है। तो इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए धन्यवाद। अगर लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए बिल्कुल टाइट हो गई है, 1 नंबर हो गई है। जब ढीली पड़ जाए तो इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके देखिएगा, नेल पॉलिश लगाकर। बहुत ही अच्छी टिप्स है। देखिए मैंने सारे में लगा दी हूँ और सारे ऐसा नहीं है कि जम गया है। आप सोच रहे होंगे कि नेल पॉलिश लगाने से जम गई। जिस कलर की ब्रा है उस कलर में नेल पॉलिश लगाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। बिल्कुल न्यू जैसी हो जाती है, आपकी हुक जो न्यू जैसी हो जाएगी। तो देखिए मेरी तैयार है।